हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेथड पेपर है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के, उसके इकाई 4 को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका आखिरी इकाई है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यूनिट में होंगे हम लोग उस सबको देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा इस यूनिट का, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के आकलन मूल्यांकन के विविध तरीके। यानी कि जैसे आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करेंगे तो आप बच्चों का कैसे कैसे मूल्यांकन करेंगे, या फिर कौन कौन से तरीके के द्वारा आप लोग बच्चों का आकलन मूल्यांकन करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आपका पहला कौन सा रहेगा आकलन मूल्यांकन विधि? मौखिक परीक्षण। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, बच्चों का क्या करेंगे, मौखिक प्रश्नों के द्वारा बच्चों का क्या कर सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं, यानी कि ओरल टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रहेगा निबंधात्मक परीक्षाएं। ठीक है, यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट। ठीक है, जैसे बच्चों को क्या करेंगे, टॉपिक दे देंगे, बच्चे उसके बारे में लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, बच्चों का आकलन या मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है। यानी कि आप सवाल जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिए, फिर उससे जुड़ा हुआ बच्चों क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे और 4 उसमें ऑप्शन देंगे और एक उसमें से क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक आकलन करने का, ये भी एक मूल्यांकन तक करने का क्या तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा तरीका निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका क्रम निर्धारण मान, यानी कि रेटिंग स्केल। ठीक है, आगे आपका रहेगा इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा आपका आगे पड़ताल सूची। क्या रहेगा आपका पड़ताल सूची रहेगा। ठीक है, चेकलिस्ट रहेगा। ठीक है, अभिलेख हो सकता है आपका, साक्षात्कार हो सकता है, यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मूल्यांकन आकलन का क्या एक तरीका है, इंटरव्यू। स्व आकलन हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। सहपाठी आकलन, ठीक है, पीयर ग्रुप जो आपका असेसमेंट होता है ये हो जाएगा। समूह आकलन, ठीक है, यानी कि ये भी आपका एक तरह का ग्रुप आकलन होता है। ठीक है, तो ये जो भी आपको देख रहे हैं ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब आपके सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में क्या हो जाएगा, बच्चों का मूल्यांकन करने का तरीका हो जाएगा। यानी कि विविध आप तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चों क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चे कितना ज्ञान अर्जित किए हैं और कितना कहाँ पर उन्हें कठिनाइयाँ हो रही है। तो आप इन सभी विधि का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका बिंदु है, क्या रहेगा आपका, ये काफ़ी छोटा यूनिट है, इसमें आपको बस 2 ही चीज़ें जानना था, एक कौन कौन सा तरीका होता है आकलन मूल्यांकन का, और अब आप लोगों को जानना है क्या, सामाजिक विज्ञान में जो सीखने के प्रतिफल होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका विषय है सोशल साइंस, उसके जो सीखने के प्रतिफल है वो क्या क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। ये आपके लिए VVI भी है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आता है 10 नंबर में। तो आप लोग वहाँ पर इन सभी पॉइंटों को वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को पहचानना जो समय और स्थान के संदर्भ में उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करेंगे तो बच्चों के अंदर उससे क्या सीख मिलेगी, तो जो राजनीतिक स्तर होता है, सामाजिक होता है, जो आर्थिक होता है, उसको क्या करेंगे बच्चे उन सभी मुद्दों को पहचानेंगे। ठीक है, और समय और स्थान के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट रहेगा धरती को मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों के आवास के रूप में समझना। यानी कि जो हम लोग का धरती माता है उसको क्या समझना है, एक आवास के रूप में समझना है, खुद के क्षेत्र से परिचित होना। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को महसूस करना। यानी कि हम लोग धरती पे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे क्या आश्रित है, जैसे आपका हो गया जल, हवा, ठीक है, या फिर भूमि, तो क्या हम लोग उन सभी चीज़ों पे क्या आश्रित है। तो हमें क्या करना होगा, उनके महत्व को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन सभी के बिना हम लोग का जीवन क्या है, असंभव है इस धरती पे। तो उन सभी को जो भी मतलब इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है संसाधनों के स्थानिक वितरण और उनके संरक्षण को समझना। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे आसपास अपने समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध है मुफ्त में, उसके जो भी मतलब संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं, कैसे उसे लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उन सभी की चीज़ बारे में क्या करना है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। विभिन्न कालों में भारतीय इतिहास में हुए विकास को भी समझना, यानी कैसे कैसे हमारे जो इतिहास है, जो भी भारत का जो भी इतिहास है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, उसका कैसे कैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बारे में भी जानना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है बच्चों को। तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान बच्चों को कैसे मिलेगा, तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा
किस प्रकार इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हुए अतीत का अध्ययन करते हैं यह समझना। यानी कि जो बहुत सारे इतिहासकार है, ठीक है, वो कैसे कैसे मतलब रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपने जो बीते हुए मतलब इतिहास है भारत का या फिर विश्व का, उसके बारे में कैसे कैसे अध्ययन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना काफ़ी ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे कैसे सीखेंगे, तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करके ही वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लर्निंग आउटकम्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा विभिन्न क्षेत्रों के विकास के संबंध में ऐतिहासिक विविधता को समझना। यानी कि जो हम लोग के जीवन में जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, यानी जो भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें कैसे कैसे विकास होते हैं, कैसे कैसे विकास संभव है, तो उन सभी के बारे में बच्चों को बताना क्या काफ़ी ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने ऐतिहासिक विविधता को समझ सके और अपने समाज में मिलजुल कर रह सके एक साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ। ठीक है, नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा भारतीय संविधान के मूल्यों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके महत्व को समझना। यानी कि जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उससे क्या क्या मूल्य है, ठीक है, तो उनके बारे में भी जानना बच्चों को काफ़ी ज़रूरी है। और ये सब आप लोगों को कैसे ज्ञान मिलेगा, तो ये सब आपको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ही मिलेगा। क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान जो आपके होते हैं, इतिहास इसमें आते हैं, ठीक है, भूगोल आते हैं, आपके सिविक्स हो गए, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गए, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है कहाँ पे मिलता है, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो इसके लर्निंग आउटकम्स में ये भी पॉइंट आपका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के मूल्यों को समझना, उनके अपने जीवन के महत्व को बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे इसी में आपका लर्निंग आउटकम्स में। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका स्थानीय, राज्य और संघ स्तरों पर भारतीय लोकतंत्र और उसके संस्थाओं और कामकाज की प्रक्रियाओं को समझना। यानी कि जो हम लोग का स्थानीय जो मतलब गांव में जो भी मतलब पंचायत स्तर पे जो भी चीज़ें होती है, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच या हम लोगों के बीच होता है, तो उनके बारे में जानना, लोकतंत्र के बारे में जानना, उनके संस्थाओं के बारे में जानना, कैसे कार्य होती है समाज में, देश में, राज्य में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को ज्ञान देना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सब आपको सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान ये सब मिलता है। ठीक है, परिवार, बाजार और सरकार जैसी संस्थाओं की सामाजिक आर्थिक भूमिका से परिचित होना। ठीक है, परिवार क्या होता है, उसका क्या महत्व है जीवन में, बाजार के बारे में जानना, सरकार के बारे में जानना। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये सब आपको ज्ञान मिलेगी। और इकोनॉमिक्स आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब आपके लर्निंग आउटकम्स हो गए किसके, सामाजिक विज्ञान के। नेक्स्ट आपका रहेगा राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान को पहचानना। यानी कि राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे और आपके जो भी पर्यावरण में प्रक्रियाएं घटित होती है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान है, कैसे कैसे अभी भी उस पर कार्य हो रही है या फिर होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सब आपको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही बच्चों को ज्ञान मिल सकता है। तो ये जो भी पॉइंट आप लोगों ने अभी देखा, ये सब क्या है, तो ये सब आपके जो आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के। तो इन सभी में आप ये सब सारे पॉइंट को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ये सब काफ़ी अच्छे पॉइंट है। तो ये थे आपके आखिरी बिंदु, ठीक है, इस यूनिट का। और ये आपका आखिरी इकाई भी था किसका, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग आराम से जाकर देख सकते हैं इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 चारों वीडियो आप लोगों के लिए बन चुका है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।